गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th साइंस जो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की। तो आपको सेट आई बताते चलते हैं। आपका कोई भी सेट हो, आप क्वेश्चन को उलट पलट के मिला सकते हैं। तो चलिए हम टाइम को विलम्ब न करते हुए आपको एक एक क्वेश्चन को सही जवाब बताते हैं। जैसे सेट नंबर आई में पहला क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रॉनिक हीटर के कुंडली यानी किस पदार्थ का बना होता है, तो इसका सही जवाब डी होगा, यानी पहला का आंसर नाइक्रोम यानी डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें लिखा हुआ है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। तो देखिए कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का जो मान होता है वो 3.6 × 10⁻⁶, यानी इसका सही जवाब होगा डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में कि किलोवाट घंटा इकाई होता है, तो वो हो जाएगा शक्ति के का कि P बराबर होता है W/T। तो इसका सही जवाब तीसरा का होगा बी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्यूज जो होता है वो विद्युत सिद्धांत के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करेगा, यानी चौथा का आंसर होगा ए। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के किस श्रेणी में, तो पांचवा का आंसर वोल्ट मीटर को किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में, और एमीटर को श्रेणी क्रम में। तो पांचवा का सही जवाब बी होगा, वोल्ट मीटर यानी समानांतर क्रम में होगा। छठा है कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के विभवांतर, तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। तो छठा का सही जवाब बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आता है 7वां, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा के सिद्धांत प्रकार रूपांतरित होता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, विद्युत संयंत्र जो होता है ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो हो जाएगा आपका सी यानी सौर ऊर्जा। इसका सही जवाब 7वां का सी होगा। 8 नंबर में है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो निष्क्रिय गैस, जो कि फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन पूछा गया था। तो 8वां का सही जवाब सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय। तो 9वां का आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, कार्बन क्या है, तो कार्बन अधातु है, 10 का आंसर बी होगा। अब 11 में आता है निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो C2H4। यह असंतृप्त है क्योंकि असंतृप्त होता है एल्कीन और अल्काइन। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन होता है, तो बेंजीन जो होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, इसलिए 12 का सही जवाब सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 आइए, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है, तो हीलियम जो है अक्रिय गैस होता है, यानी 13 का सही जवाब बी होगा। अब 14 में आइए, निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है, तो उपधातु कौन होता है, Sb होगा जो उपधातु होगा, यानी 14 का सही जवाब है जो सी होगा। अब यहाँ पे 15 लिख लेते हैं कि पौधों में श्वसन होते हैं। तो आपको पता है कि पौधे के प्रत्येक भाग में अलग अलग श्वसन होती है, इसलिए इनमें से सभी होगा, यानी जड़ द्वारा, पत्तियां द्वारा और तना द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि निम्नलिखित में कौन स्वयंपोषी क्या होते हैं, तो हरे पौधे क्या होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं। तो 16 का सही जवाब ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि निम्नलिखित में कौन प्राकृत सूचक है, तो इसका सही जवाब ए होगा, यानी हल्दी जो होता है वो प्राकृत सूचक होता है। OH किसका विलक्षणीय समूह है, क्वेश्चन नंबर 18 है, तो ये हो जाएगा एल्कोहल का, क्योंकि एल्कोहल का विलक्षणीय समूह OH होता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है कि कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो कैल्शियम कार्बाइड जो जल से अभिक्रिया करेगा वो बनाएगा एथाइन। क्या बनाएगा, एथाइन बनाएगा, यानी इसका 19 का सही जवाब डी होगा। 20 में आते हैं, 20 में कह रहा है कि ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के, तो ओजोन का जो होता है O3 होता है, यानी सही जवाब इसका सी होगा। 21 में है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु क्या होगा, तो इसका सही जवाब पारा होगा, यानी 21 का आंसर ए होगा। 22 में पूछ रहा है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन, तब मेथेन गैस जो है प्रथम हाइड्रोकार्बन होता है, यानी इसका सही जवाब ए होगा 22 का। 23 में आइए कि निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, तो Na2O है जो क्या है, क्षारीय ऑक्साइड होता है। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है, तो बेकिंग पाउडर का सूत्र होता है NaHCO3, अब प्लस होगा टाइट्रिक अम्ल, यानी इसका सही जवाब होगा डी। ऐसे इसका जवाब एसिटिक अम्ल भी हो सकता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज है, लेकिन फिर भी डी इसका राइट आंसर होगा। 24 का सही जो जवाब होगा वो डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आते हैं 25 में। 25 क्वेश्चन का रहा कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, जो सबसे छोटा आवेश माना जाता है। खिलौने में जो सेल होता है वो होगा शुष्क सेल, लेकिन शुष्क सेल को चार्ज किया जाता है, इसीलिए कह सकते हैं कि इसका सही जवाब जो होना चाहिए वो डी होगा। ऐसे इसका डेनियम सेल होगा।
आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता जो होगा ऊर्जा होगा, यानी इसका सही जवाब सी होगा। निम्नलिखित में कौन विस्थापन है? तो FeCuSO4 एंड ZnSO4 प्लस Cu, यानी आप पढ़े होंगे कि कोई तत्व किसी यौगिक के मूल तत्व को हटाकर अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, यानी 28 का सही जवाब सी होगा। इसी प्रकार 29 में देते हैं सिल्वर। 29 नंबर देखिए कि सिल्वर क्लोराइड का रंग, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है वो हरा भूरा होता है, तो इसका जवाब काला नहीं होगा, इसका जवाब हरा होना चाहिए। तो 29 का सही जवाब होगा सी। अब यहाँ पे 30 है कि निम्नलिखित में लवण कौन है? तो आप जानते हैं साधारण नमक है जो लवण होता है, यानी 30 का जवाब बी होगा। तुतिया होगा CuSO4 5H2O, यानी इसका सही जवाब होगा जो ए होगा 31 का। 32 क्वेश्चन है कि गंधक, तो गंधक सल्फर को कहा जाता है, यानी 16 होगा। फिर आता है 33 में कि प्रकाश के परिवर्तन के तो 2 नियम होते हैं, यानी 33 का सही जवाब बी होगा। 34 में कह रहा अवतल लेंस का आवर्धन, तो भी बटा क्या होगा यू, यानी इसका सही जवाब डी होगा। उसी प्रकार आइए क्वेश्चन नंबर 35 में दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र 1/f, यानी सही जवाब इसका ए होगा। उसके बाद आइए 35 में टिंडल प्रभाव, तो प्रकाश के प्रकीर्णन को हम ही टिंडल प्रभाव कहते हैं, यानी 36 का सही जवाब डी होगा। उसके बाद 37 में आइए कि कौन सा लेंस हवा में अभिसारी, तो अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, यानी सही जवाब 37 का बी होगा। 38 में आइए उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद इसका सही 39 में आइए, क्वेश्चन नंबर कितना में आइए 39 में, तो 39 में पूछ रहा है कि प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशीय माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद 40 में आइए डायनमो परिवर्तित होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी 40 का सही जवाब बी होगा। 41 में पूछ रहा है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो होगा अम्लीय, यानी इसका pH मान 2 होगा। बेंजीन का सूत्र पूछ रहा है, तो C6H6 बेंजीन का सही जवाब सी होगा, यानी 42 का सी। 43 में पूछ रहा है कि एथिल अल्कोहल, पहला शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसका सही जवाब एथेनॉल होगा, यानी 43 का बी होगा। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 में पूछ रहा है CnH2n किसका सामान्य सूत्र है? तो एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, यानी सही जवाब बी होगा। 45 में लोहे के परमाणु संख्या कितना होता है? 26, 45 का सही जवाब बी होगा। 46 में कह रहा है स्टेनलेस स्टील, तो निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है, तो ये चलिए 46 का सही जवाब सी होगा। 47 में कह रहा है पित्तल क्या है? तो पित्तल एक मिश्र धातु है, यानी इसका सही जवाब सी होगा। 48 में कह रहा कौन सा अम्ल है? तो H2SO4 एक अम्ल होता है, तो इसका सही जवाब 48 का बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, कौन सा बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया होगा, इसका सही जवाब बी होगा 49 का। 50 में कह रहा है एंड्रोजन क्या है? तो नर हार्मोन है, यानी इसका सही जवाब 50 का ये होगा। 51 में है रुधिर चाप नियंत्रित होता है एंड्रियन द्वारा, यानी सही जवाब इसका सी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में एक लिंगी, तो पपीता, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था। निम्नलिखित में कौन सा मादव जनन अंग नहीं है? शुक्रवाहिका, ये भी क्वेश्चन फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में द्विविखंडन होता है, तो सब में होगा, अमीबा परमीशन सब में होगा। अब फिर पूछ रहा है कि टेट्रोस्ट्रोनिन स्रावित होता है, तो अंडाशय से होता है, यानी 55 का सही जवाब सी होगा। 56 में मानव मस्तिष्क का भार 1.54 यानी 1.5 होता है, तो इसका सही जवाब 104 होना चाहिए, यानी आपका 56 का सही जवाब सी है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता? तो मक्खी होगा, ऐसे इसमें इनमें से कोई भी हो सकता है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है। अब क्वेश्चन नंबर 58 में आइए। 58 का रहा कि हीमोग्लोबिन की कमी से तो एनीमिया होता है, यानी सही जवाब इसका सी होगा। मनुष्य में आहार नल के अवशोषी अंग कौन है? तो अवशोषी अंग जो है वो कोलन होगा, यानी कोलन जो है इसका अवशोषी अंग है, ऐसे एपिसेंड्रियस भी हो सकता है, लेकिन इसका सही जवाब जो होगा ए होगा कोलन। अब क्वेश्चन नंबर है कि कौन ट्रिप्सिन एंजाइम है? तो प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। अब है कि मनुष्य के मुख्य गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, यानी 61 का सही जवाब बी होगा। 62 में पूछ रहा है कि ऑक्सीजन का वाहक होता है, तो आरबीसी, ऐसे इसका होगा हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब 62 का सी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 आता है। 63 में पूछा गया है कि रक्त में शक्कर रक्त स्तर क्या है? तो इंसुलिन होगा, यानी 63 का डी। 64 में कह रहा है कि सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका है, यानी सी होगा इसका, इसी का फर्स्ट शिफ्ट में न्यूरॉन दे दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता? तो लेंस के लिए पित्तल प्रयुक्त नहीं होगा, कांच तो प्रयुक्त होवे करता है,
ऐसे पीतल भी हो सकता है, लेकिन इनमें से कोई नहीं, यानी इसका सही जवाब पीतल ही होगा। फिर पूछ रहा है 66 में कि निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश परिवर्तन के नियम को सही है, तो 2 होगा। प्रकाश परिवर्तन के नियम 2 होते हैं। उसके बाद प्रतिबिंब आँख में कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। इसका सही जवाब जो होगा रेटिना होगा, यानी 67 का बी होगा। किस माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, तो म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, यानी 68 का सही जवाब बी होगा। 69 में है कि एक प्लस 20 है, तो प्लस उत्तल दर्पण का होगा, यानी 69 का जो होगा वो आंसर बी होगा। अब 70 में आते हैं कि तालाब के जल का कम गहराई, तो अपवर्तन के कारण ही ऐसा होता है, यानी 70 का सही जवाब सी होगा। 71 में है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो अवतल दर्पण जो भी होगा वो सब ऋणात्मक होगा, यानी इसका फोकस दूरी माइनस में होगा, यानी ये होगा 71 का सही जवाब। 72 का क्वेश्चन है कि एफ है और आर है, तो एफ बराबर r/2 यानी r बराबर 2f होगा, यानी 72 का सही जवाब बी होगा। 73 में है न्यूक्लियस, तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का खोज किया था, यानी 73 का सही जवाब ए होगा। 74 का सही जवाब ग्लूकोज होगा, क्योंकि पौधे उत्पादक के रूप में भोजन ग्लूकोज का करता है। द माइक्रोग्राफिया जो है रॉबर्ट हुक का लिखा हुआ है, यानी 75 का सही जवाब डी होगा। 76 में है साइट्रोनेटिक्स, इसका सही जवाब सी होगा, 76 का सही जवाब सी है। फिर कह रहा है 77 है कि मानव हृदय घिरा होता है पेपरोनियम द्वारा, यानी 77 का सही जवाब ए होगा। 78 का है बीजांड जो है वो है केमोएस्ट्रोलिज्म से घिरा हुआ रहता है, यानी सही जवाब इसका जो होगा बी होगा। उसके बाद 79 जो है मनुष्य में, तो इसका सही जवाब 3 से 4 दिन होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब 12 होगा, कम वाला ले लेते हैं। अब है 80 में कि पित्तरस कहाँ स्रावित होता है, तो यकृत में ही पित्तरस का स्राव होता है। तो इस प्रकार आप सेकंड शिफ्ट का टोटल क्वेश्चन देखें, आप अपने कितना मार्क गेन किए हैं, आपका कितना अंक हुआ है, वह आप मेरे कमेंट में जाकर उसका सही जवाब दें और बताएं कि हमने इतना अंक प्राप्त किया है। इसी प्रकार आप हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव का सही आंसर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सबसे पहले इसको मिला सकें। थैंक यू।